आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में से एक कहानी जिसका शीर्षक है सुहागी। इस कहानी की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कहानी इस प्रकार है। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुहागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुहागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती थी कि लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम रहता है। कोई सुहागी का बखान न करे, इसलिए वो अनायास से उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं। उसको यहाँ भय नहीं था। भय था तो नजर का, कहीं उसको नजर न लग जाए। वही सुहागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। सुहागी की माँ लक्ष्मी पछाड़े खाकर गिर रही थी। तुलसी माँ तो सिर पीट रहे थे। उन्हें रोते देखकर सुहागी भी रोती थी। बार बार उससे पूछती, माँ तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल भी फटा जाता था। वो सोचती थी कि ईश्वर, वो कहती थी ईश्वर भगवान से कि ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वो दूसरों का दुख देकर। ऐसे तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हो, मगर तुम तो पागलपन करते हो, उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। उसकी माँ ये सब बातें भगवान से कह रही है। और सुहागी क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वो उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो वो चट से रुपये निकाल कर दे देती। अम्मा दादा इतने खुश होते कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब सुहागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की को यूं इधर उधर फिरना ठीक नहीं। वो कहने लगी, जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्यों सोच विचार करते हो? तो तुलसी महतो ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं। लेकिन सुहागी भी माने, वो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुहागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? तो सुहागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वो सिर आंखों पर करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरा चाल को चाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूं तो बात की भी पक्की रहूंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है। मेरी क्या हस्ती है कि अभी मैं कुछ कहूं। उधर सुहागी का भाई रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। फिर उधर से रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। वो बोल पड़ी, मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठकर भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीना चाहिए, पहनने को भी महीना चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। तो सुहागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुहागी घर नहीं बसाएगी तो और भी उसके सिर को हो गई। हमेशा एक न एक खूंचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वो बेचारी रात को उठकर कूटने पीस मतलब आधी रात को उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर बांधती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी उसकी शरीर को दबाती। तुलसी माँ तो चीलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चीलम पिलाती। जहां तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम ना करने देती। हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती कि यह तो जवान आदमी है, यह काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी।
उसका भाई रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि वो एक दिन अपने आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती। तब सेवा करो। तुम मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का उसे भय था। मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। तुलसी महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उससे कहता हूं। तो तुलसी महतो ने जवाब दिया, जब तक मैं जीता हूं तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू ने कहा, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए ना, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तो तुलसी महतो ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमी को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वो पुरानी बातें ही याद आई, जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न इतना कठोर निकला और दंड इतना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निभा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वो लेकर मैं अलग हो जाऊंगा। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सी बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए दे रहे हो। राम राम राम। रामू ने छिटाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। तो इस पर सज्जन से बोल पड़े, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? तो रामू बोला, एक बात हो तो बताऊं। तो फिर सज्जन सिंह बोल पड़े, कुछ तो बतलाओ। तो रामू कहता है, साहब, एक में मेरा इनके साथ निभाना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी महतो ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्से में 3 हिस्से उसे दे दो, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी को लेकर क्या करना था। जहां रहता वही कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा सातवें बैर मतलब सातवें दुश्मन को भी ना दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती हो। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, ये सब बाट बखरा मेरे ही कारण हो रहा है ना, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बंटवारा होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तो तुलसी महतो ने कहा, बेटी, हम तुझे ना छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। तो उस पर तुलसी महतो ने दांत पिसते हुए उठे और बहू को मारने चले, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही तुलसी महतो और उनकी पत्नी लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी को मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपये बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन ही है। अच्छा भोजन न मिले तो वो किस आधार पर रहे। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू ये नया झंझट पाल रही है। तो सुभागी ने उन्हें बहलाने के लिए कहा, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। तो उसपे उसकी माँ लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध को हाथ से छूती नहीं, खाने को कौन कहे। सारा दूध तो हमें लोगों के लिए पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सब मुंह से सुभागी की तारीफ कर रहे थे। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है
उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से तुलसी महतो को बुखार चढ़ा हुआ था। शरीर पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी उनकी बीवी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक ही क्षण पहले तुलसी महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वो पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी ने उनकी दशा देखते हुए रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। तो रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकली आई और सुभागी से पूछा, दादा का क्या हुआ दीदी? तो सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उसे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर अपनी बीवी से बोलता है, त्रियचरित इसी को कहते हैं। रामू की पत्नी कहती है कि इसमें त्रियचरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? तो रामू कहता है, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाए तो नहीं जाऊंगा। तो उसकी बीबी बोलती है, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहां भागोगे? तो रामू कहता है, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। तो उसकी पत्नी बोलती है, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? तो रामू कहता है, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए हैं, कैसे? तो उसकी पत्नी बोलती है, नहीं जी, अच्छी बात नहीं है, चलो देखावे, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाएंगे? तो रामू कहता है, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू सामने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? तो तुलसी महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूं। तो सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम जरूर अच्छे हो जाओगे। सुभागी के तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से नहीं देख सकेगा, और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो। तुलसी महतो ने विनती भरे नेत्रों से देखकर कहा, कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह रामू को बुलाकर लाते हैं। उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। तुलसी मैं तो कहते, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे को मुंह में नहीं देखना चाहता। फिर इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो दाह संस्कार करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वो मेरा पिता नहीं है, ना मैं उसका पुत्र हूं। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा किए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता रहा और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको ये सामान दिखाती थी। उसकी माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, अपना ही कुआं खोदना है, अपने ही पानी पीना है। तो सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वो समझते हो कि इन दोनों के किए कुछ ना होगा। उनका यह घमंड मैं तोड़ के रहूंगी। उसकी माँ लक्ष्मी चुप रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ आवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई। क्यों सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। तो सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा,
आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? तो सज्जन सिंह ने कहा, वो पूछकर क्या करोगी बेटी? तो सुभागी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। तो उन्होंने कहा, कोई 300 रुपये उठे होंगे। तो सुभागी ने शकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। तो सज्जन सिंह बोले कि तुमसे तो मांगता नहीं, मां तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी धर्म है। आपकी यह दया क्या कम है? सुभागी ने कहा कि आपकी यह दया क्या कम है, मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, मुझे कौन 300 रुपये देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का क्या कहें या क्या नहीं कहें। उसकी मां लक्ष्मी उन स्त्रियों में सी थी जिनके पति के मरने के बाद उनका जीवन भी खत्म हो जाता है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया था। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी स्मृति, मानो सब मैं वंचित हो गई हूँ। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने ये विनती स्वीकार नहीं की। मौत पर अपना काबू नहीं, तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वो लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बोराई हो गई थी। सीधी सी बात है, मतलब सीधे सी बात भी नहीं करते बनती थी उससे। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौरकंड के नीचे न उतारता, मतलब नहीं खाती थी। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना वो खुद खाई हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे भी खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी उसे खाट पर डाल दिया। सुभागी अब करे भी तो क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि उनका भी लास्ट समय आ पहुंचा। पिताजी की भी तो यही जोर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वो भी संसार से विदा हो गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर मां ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वो उसके समीप न आ सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी का जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह को रुपये चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लगे, लगभग 200 माता के काम में लगे। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वो हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करके वो रात को 4-4 पैसे आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती, इसमें कभी नागा ना पड़ता। यह मानव प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वो दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो। कहूं कहो ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं नहीं कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर का भी नहीं। बोलो कहूं? तो सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। तो सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? तो सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे कई बार देखा है।
बोलो, मंजूर करती हो? तो सुभागी ने कहा, दादा, इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह ने कहा, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम सच्चात भगवती का अवतार हो। तो सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारे सुहाग अमर है, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा।